चलो अपन ने कल स्ट्रेट वायर पढ़ लिया था ना। एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई। अगर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, राइट हैंड को अपन थंब को बाहर कर लेते हैं और फिंगर को मोड़ लेते हैं। तो अगर थंब तुमको क्या दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन, तो फिंगर क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर ये है, अगर ये करंट दिखा रहा है तो इसको फिंगर की तरह से कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे फिंगर कर लो अपने इस तरफ, ठीक है। तो सिस्टम है, और जो थंब है वो किस तरफ हो जाएगा अपने आप ही, ऊपर की तरफ। करंट का फ्लो है इस तरफ, ऊपर की तरफ थोड़ी है। एक एक कागज है, कागज पे रखा है अपन ने, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर जो फिंगर है उसको कर लो इस डायरेक्शन के अंदर, तो जो थंब की डायरेक्शन वो क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं है, नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई। अब देखो, अब ऊपर की तरफ, इसमें देखो ऊपर जा रहा है, इसमें भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। इन दोनों में नीचे जा रहा है, गलत है। इसमें नीचे ऊपर जा रहा है तो हो नहीं सकता, इसमें ऊपर नीचे जा रहा है ये भी नहीं हो सकता। तो क्या आंसर आएगा, ए। दोनों ही क्या जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। केवल फुटे ऊपर, देख, इसके अंदर की तरफ बात कर रहे हैं। मतलब मैंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी ऊपर की तरफ, इसके अंदर ऊपर की तरफ होगी, यहाँ पे ऊपर की तरफ, और बाहर क्या होगी, नीचे की तरफ। मतलब इस तरह से जाएगा, यहाँ से ऊपर फिर यहाँ पे नीचे। बनेंगे तो सर्कुलर लूप ही, ऐसे सर्कल बनेंगे, यहाँ पे भी सर्कल बनेंगे, यहाँ पे भी सर्कल बनेंगे, है ना। और पॉइंट क्या दे रखे हैं, ऐसा ही, ठीक है। तो अंदर से तो जाएगा ऊपर की तरफ, और बाहर कहाँ चला जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ। तो अंदर से ऊपर की तरफ जा रहा है किसमें, ए डायग्राम के अंदर दिख रहा है ना, ऊपर जा रहा हुआ। इसमें देखो, नेट के क्या हो गया, हाँ, इसके अंदर अब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हाथ को उल्टा कर ले, तो थंब क्या, वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ। अंदर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ, और बाहर की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ। तो अंदर नीचे की तरफ जाएगा, लूप के अंदर। ए सही है, नीचे की तरफ। और बाकी ए, बी और डी तो बिल्कुल ही गलत है। बी और डी तो कभी भी आंसर नहीं होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो फिंगर को किस तरफ कर लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और थंब अपने आप कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। इसमें देखो, तो करंट कहाँ जा रहा है, बी से ए की तरफ, यहाँ पे ऐसे जा रहा है करंट। तो जो थंब है वो किसकी तरफ आएगा, खुद की तरफ, अपनी खुद की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, आउट ऑफ द फ्रेम, इस फ्रेम से बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। अच्छा, इसमें ये बताना ही नहीं है, इसमें खाली क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगी। तो बाहर की तरफ से आएगा, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, और यहाँ से अंदर चला जाएगा। ये बाहर आ गया, अंदर चला गया, ये भी, इसमें भी यही होगा, ठीक है। अरे, मैग जैसे जो भी वायर है, जैसे ये सर्कल, ये सीधा वायर है, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो घूमेगी, इसमें भी ऐसे चलेगी। लेकिन बस बात ये है कि इस अंदर तो आएगा बाहर की तरफ, ये तो इस तरफ डायग्राम बनेगा, ऐसे चलेगा अंदर। इस लूप के अंदर जो है ना, वो तो आएगा नॉर्थ बनाएगा, मतलब ये तो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है ना, आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज, तो आउट ऑफ द पेज का क्या मतलब है, ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है, यहाँ पे भी आउट ऑफ द पेज आएगा। अगर यहाँ पे आउट ऑफ द पेज है तो इसका मतलब यहाँ पे इनटू द पेज है। लेकिन जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा, सर्कुलर सर्कुलर। बाकी तो बिल्कुल ही गलत है, यही सही है। इसमें देख लो, करंट यहाँ जा रहा है, तो करंट को ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, करंट जैसे ही फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से फ्लो हो रहा हो, अपने को इससे मतलब नहीं है। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज कर दो, थंब कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, अप। अब इसने बोला क्या है, नॉर्थ पोल कहाँ पर होगा, तो नॉर्थ पोल का मतलब
जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जहां से अंदर घुसती है साउथ पोल। तो यहाँ से तो अंदर घुस रही है, ये तो साउथ है, यहाँ से बाहर निकल रही है नॉर्थ है। तो नॉर्थ पोल कहाँ हुआ? अबाउ द लूप। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कैसा होता है? ये सोलेनॉइड है, इसमें तुमको क्या दे रखा है, इस डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज, ये बाहर आ रहा है, और इस क्रॉस का मतलब ही अंदर जा रहा है। ठीक है, ये तो बाहर है और ये अंदर की तरफ है। ठीक है। अब क्या दे रखा है इसमें, ये आउट ऑफ द स्क्रीन और ये इनटू द स्क्रीन। इन द इमेज वेयर इज द नॉर्थ पोल। तो इसको क्या करो, सबसे पहले तो फिंगर को इस तरफ टिल्ट कर लो अपने। तो किस तरफ आ रहा है, ये डायग्राम बनेगा इस तरफ वाला, ऐसे वाला, इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, 12 से 11, 10, 9 ऐसे। तो करंट कहाँ जाएगा, करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऊपर की तरफ यहाँ पे। अब इसमें है ना सोलेनॉइड में एक खास बात है, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, बार मैग्नेट की तरह। यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है। अब नॉर्थ साउथ क्यों होता है समझाता हूँ तुमको। जैसे मान लो यहाँ पे करंट वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक है ना, धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम हो गई। लेकिन यही काम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है और धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम हो गई। लेकिन दोनों को मिला के, मतलब इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ, इसकी कम स्ट्रेंथ, ऐसे यहाँ पे इसकी ज़्यादा इसकी कम, यहाँ पे मान लो बराबर बराबर सी। तो कुल मिला के जो स्ट्रेंथ आएगी ना मैग्नेटिक इस सोलेनॉइड के अंदर, वो हर पॉइंट पे सेम आएगी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस तरह का फील्ड नहीं बन के कैसा बनेगा, ऐसा फील्ड बनेगा, स्ट्रेट लाइंस बनेगी, ना कि जैसे बार मैग्नेट में लाइन बनती नहीं है क्या, उस तरह की पैरेलल लाइन बनेगी इसके अंदर, अंदर लाइन बनती, जैसे नॉर्थ से लाइन निकलेगी और साउथ से जाएगी, नॉर्थ से लाइन निकलेगी और साउथ से जाएगी, ऐसे। जो बार मैग्नेट में होता है ना सिस्टम, सेम टू सेम सिस्टम इसमें होगा। यहाँ ऊपर एस, ऊपर एन, नीचे एस। अब ऊपर एन क्यों, क्योंकि अपन ने अभी रूल से देखा, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ले गए तो ऊपर की तरफ। अब क्या है, नॉर्थ पोल कहां पर होगा, टॉप पर। क्वेश्चन उल्टा है तेरा, अभी कर भी मत, अभी यहाँ देख ले। नेट ही नहीं चल रहा यार, क्या हो गया चल गया नेट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, कहाँ गया यार। हाँ, ये क्या है, आउट ऑफ द पेज, यहाँ से तो स्क्रीन के बाहर आ रहा है और यहाँ से स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो डायग्राम बना लो, ऐसे बनेगा, यहाँ मतलब ऐसे पकड़ लो, एक तरह से फोन को पकड़ लो तुम, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये डायग्राम बनेगा। जो थंब होगा वो कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड यहाँ पे। ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। क्या बोल दिया इसने, अंदर में, अंदर कहाँ पे जाएगी, साउथ से नॉर्थ, डी। यहाँ से तो बाहर निकलेगी और इसके अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगी। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर। सारे समझ में आए? चलो भैया, इसमें देखो आउट ऑफ द स्क्रीन, तो यहाँ पे आउट ऑफ द स्क्रीन, ये सेम टू सेम डायग्राम है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, ये तो बहुत ही गलत डायग्राम है, ये सही है। यहाँ से लाइट, यहाँ से नॉर्थ जा रहा है और यहाँ पे साउथ के अंदर जाके घुस रहा है। अभी जो पहले वाला सवाल था उसके अंदर मैग्नेट के अंदर बताया था, ये मैग्नेट के बाहर बता रहा है। तो मैग्नेट के बाहर क्या होगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा। अब वापस नेट गया। अब क्या पूछ लिया इसमें कि ए, बी और सी के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है। तो सब के अंदर बराबर ही होता है क्योंकि ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में हर पॉइंट पे
हाँ बाहर, ये किसकी तरह काम कर रहा है? बाहर मैग्नेट की तरह। बाहर मैग्नेट की तरह काम करता है। बाहर मैग्नेट में क्या होता है सिस्टम, या फिर किसी भी मैग्नेट के अंदर क्या होता है, जहाँ पे लाइन क्लोजली पैक्ड है, जहाँ पे लाइन क्लोज है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और जहाँ पे लाइन दूर दूर है वहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड है, लेस स्ट्रॉन्गर है, कम स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पर है? कहीं पे भी नहीं है, तीनों बराबर हैं। चलो अब तुमको एक चीज बताते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये तुमको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखो मेरे को, अपने पास तीन चीज है। अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और अपने पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। मान लो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एन पोल है उसका, मान लो यहाँ पे एस भी होगा, एन एस, और यहाँ पे भी एक मैग्नेट रखा हुआ है, उसका नाम क्या है, एस एन। ठीक है, एक पोल यहाँ पर एन है, एक यहाँ पे एस है, दो पोल रखे हुए हैं तुम्हारे पास। अब इसके अंदर तुम मान लो कोई एक करंट लेके आए, करंट कोई वायर है यहाँ पे, वो एक वायर है जो कि इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ? इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के। देखो, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, तो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है परपेंडिकुलर। ये मान ले ये आउट ऑफ द पेज है, ये पेज से बाहर निकल रहा है ना ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे निकल रहा है पेज से बाहर, कैसे मानेगा इसको? एक काम कर, एक काम करता हूँ इसका ना, इसका अपन एक काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं नेट के ऊपर। यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मान लो इसके पास यहाँ पे कौन है, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अचानक से, मतलब वायर है, इसका मतलब क्या फ्लो हो रहा है, करंट। ठीक है ना, अब अगर मैग्नेट आ जाए इसके पास कहीं पे, अभी नहीं है, अभी आएगा। एक मान ले हॉर्स शू मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट कैसा होता है, ऐसा, अभी जो तुमको डायग्राम दिख रहा है ऐसा होता है। अगर ये हॉर्स शू मैग्नेट इसके पास आ जाए तब क्या हो, देखो, अभी करंट तो पास हो ही रहा है लेकिन ढंग से नहीं जल रहा है बल्ब, ये बोल रहा है बस, कम हो रहा है। ये सोच रहा है कि बल्ब दूसरे लगाएं। अब ये काम, ये जब ऐसा हुआ था ना, तब भी ये गलती से ही हुआ था, मतलब जब एक्सपेरिमेंट हाँ कर जब रहे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना तब ऐसा ही हुआ था। इस समय क्या हुआ, जैसे अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब अपने पास मैग्नेट आ गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, एन, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एस। इसका मतलब एन से एस की तरफ मैग्नेट जा रहा है, और करंट भी एक किसी ना किसी डायरेक्शन में, तुमको डायरेक्शन का पता नहीं लेकिन किसी भी डायरेक्शन में करंट है। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में किसमें है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। यहाँ पे करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स उस वायर को, जो भी वायर है या फिर जो भी मान लो कोई इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो रहा है, उस वायर को, या कोई पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, उसको क्या करता है, फोर्स उसको हाँ उठा भी सकता है और नीचे भी कर सकता है। अगर यहाँ पे एन एस की जगह यहाँ पे उस तरफ एस होता, इस तरफ एन होता, इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाती, नीचे की तरफ हो जाती। अब ये क्या बोलते हैं, करंट यहाँ से यहाँ जा रही है ना, और ये इसमें काम आता है फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल को फोर फिंगर को, है ना, हाँ तो जो भी है, तो जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर क्या बता रहा है, करंट, और थंब क्या बता रहा है, फोर्स। ठीक है, थंब तो बता रहा है फोर्स, और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, बोल, मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर करंट। मैग्नेटिक फील्ड तो ये बता रहा है N to S। इसको क्या बोल रहा है, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर कौन हुआ, ये वायर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी अपन प्लेस करेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उससे ये ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, मतलब ये तीनों ही मतलब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं, उस तरह से। जैसे मान ले अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो ऊपर जेड हो गया, अगर ये वाई है तो ये जेड हो गया, एक आउट हो तो ये होगा। हाँ, अब इसको, हाँ नहीं बल्ब उतना ही है, इसका फायदा ये है कि अपन को खाली फोर्स देखना है कि फोर्स जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ, अपन इसका ना करंट बढ़ा नहीं रहे हैं, अगर करंट बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। और अगर पोल को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इतना ही देखना था तुमको अब इसके अंदर, अब हो गया इतना नहीं करेंगे, कहाँ गए, ये रहा। अब एक चीज क्या है कि अगर बी को बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, बी है अपना मैग्नेटिक फील्ड, और आई है अपना करंट, आई क्या है अपना करंट। अब इसमें तीन आई दे रखे हैं, I1 है, I2 है और I3 है, लेकिन I और B आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना, तभी सबसे ज्यादा फोर्स होगा, इसका मतलब I2 और B में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, क्योंकि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। I1 और B में भी फोर्स लगेगा लेकिन कम लगेगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, और I3 में और B में फोर्स लगेगा ही नहीं, जीरो, क्योंकि आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब भी I3 और B की बात करेंगे इसका मतलब पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल में कभी फोर्स जनरेट नहीं होगा, फोर्स जनरेट होने के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और करंट किसी ना किसी एंगल पर हो, और अगर वो 90 पे होंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट करेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम फोर्स कब होगा और जीरो फोर्स कब होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब I2 होगा, और जीरो कब होगा, जब I3 होगा। I2 पे तो मैक्सिमम और I3 पे जीरो। अब देखो क्या है ये, चलो नेट तो नहीं चल रहा है लेकिन सवाल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स व्हेन द करंट डायरेक्शन रिवर्स। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, तो फोर्स इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब व्हाट हैपन्स टू द फोर्स व्हेन करंट इंक्रीज, तो करंट इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू कौन सा नहीं है, देखो भैया, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट की डायरेक्शन को यहां से यहां कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सही है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, बिल्कुल सही है। रिवर्सिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ बी, अगर बी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वो भी
फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देगी, ये भी सही है। एंगल बिटवीन आई एंड बी, जितना अगर आई और बी के बीच में जो एंगल है वो उस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स कितना होगा। अभी बताया था अगर एंगल, अभी 3 एंगल थे, एक तो परपेंडिकुलर 0 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक कोई भी एक एंगल बीच का। तो अगर 0 होगा तो 0, 90 तो मैक्सिमम, और कोई भी एंगल होगा तो वो 0 और 90 के बीच में। मतलब एंगल पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, इसका मतलब ये हमेशा सही है, एंगल पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। लेकिन एंगल पे डायरेक्शन डिपेंड करता है क्या? एंगल पे मतलब मान लो है ना, अगर ये एंगल है 90 डिग्री है और 89 डिग्री है, 87 डिग्री है, कितने भी अगर थोड़ा सा डिग्री कम कर देंगे तो डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो डायरेक्शन कब चेंज होगी? जब बिल्कुल ही चेंज कर दें, एंगल को 0 से बिल्कुल 180 कर दें, बिल्कुल पीछे ही कर दें, तब डायरेक्शन चेंज होगी। सिर्फ एंगल को थोड़ा सा चेंज करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, थोड़ा सा एंगल चेंज करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेंथ चेंज होती है। वापस करें इसको, चलो आगे चलो भैया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या बता रहा है अपने को? अभी तुमको बताया, अपने पास एक इस तरह से 3 चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर एक चीज़ जेड एक्सिस का मतलब, हाँ, आउट ऑफ द पेज, एक ये तो स्क्रीन के बाहर निकलेगा, स्क्रीन के अंदर जाएगा, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड। अब इसको एक बार इसको वो मान लेते हैं ना, एक सेकेंड, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ अगर किसको डिनोट कर रही है? ये मिडिल फिंगर है और ये अपनी 4 फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, और ये अपना थंब है। ऐसा है क्या? और ये क्या है? थंब, FOUR, थंब, ठीक है। अब देखो भैया, एरियल यंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है? टर्न्स अवे, रन्स अवे फ्रॉम होम एंड हेड्स टुवर्ड्स साउथ। तो भैया ये क्या है? नॉर्थ, NEWS, नॉर्थ। और ये कहाँ जा रहा है? साउथ की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन साउथ की तरफ जा रहा है तो करंट कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो आई की डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ। ये हो गया ऊपर वाला, हो गया आई की डायरेक्शन। अब आफ्टर सम ट्रेवल ही एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, शी है, एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इमीडिएटली फील्स अ इनविजिबल फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये किसकी तरफ चला गया? ईस्ट की तरफ, है ना। इसका मतलब करंट अगर ईस्ट की तरफ चला गया, अपने को मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पता किस तरफ है, लेकिन करंट अगर ईस्ट की तरफ चला गया तो इसका मतलब ये फोर्स है जो कि ईस्ट की तरफ चला गया, ठीक है। तो फोर्स का मतलब थंब, थंब को किस तरफ रखो? ईस्ट की तरफ। और वो क्या है? हाँ, करंट मिडिल फिंगर होती है। करंट ऊपर रखो ना भाई, करंट तो ये होती है ना मिडिल फिंगर। अपने पास एक तो क्या है? हाँ, एक 3 फिंगर है, ठीक है। थंब, इसको एक बार रुको, थंब को क्या मान लेते हैं? 0, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, ठीक है। तो थंब क्या बता रहा है? फोर्स, फोर्स को लिख दो F। फर्स्ट फिंगर क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड B, और ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड करंट I, FBI, ठीक है। अब इस लेफ्ट हैंड को, तीनों को परपेंडिकुलर ओपन कर लो, परपेंडिकुलर की तरह से। अब देखो, तो इलेक्ट्रॉन अगर साउथ की तरफ जा रहा है तो करंट नॉर्थ की तरफ जा रहा है। करंट मतलब ये वाली लाइन, सेकंड लाइन, इसको कहाँ ले जाओ? नॉर्थ की तरफ। और थंब को कहाँ ले जाओ? ईस्ट की तरफ। थंब दे रखा ईस्ट की तरफ, तो थंब को ईस्ट की तरफ ले जाओ। तो जो फर्स्ट फिंगर है, तो फर्स्ट फिंगर अपने आप कहाँ की तरफ, उसका डायरेक्शन हो गया ऊपर की तरफ। फर्स्ट फिंगर कहाँ पे हो गया?
ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ऊपर की तरफ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है।